एक घमंडी लड़की प्रिया अपनी औकात भूलकर राजकुमारी के शाही मुकुट को पहन लेती है और सबके सामने अकड़कर कहती है कि अगर वह भी राजघराने में पैदा होती तो राजकुमारी से किसी भी बात में कम नहीं होती। अगले ही पल राजकुमारी अदिति गुस्से में आदेश देती है कि जिसने खुद की तुलना राजकुमारी से की है वह राजद्रोह की दोषी है। पूरे महल को सील कर दो और अंदर मौजूद किसी को भी मत छोड़ो। सैनिक दौड़ कर आते हैं और प्रिया को वहीं पकड़ लेते हैं। यह देखकर राजकुमार आर्यन घबरा जाता है क्योंकि प्रिया ही उसकी सबसे प्यारी मोहब्बत होती है। वह राजकुमारी पर चिल्लाते हुए कहता है कि प्रिया मासूम है और राजकुमारी छोटी छोटी बातों पर सजा दे रही है। लेकिन राजकुमारी कानून सुनाते हुए कहती है कि शाही सामान का गलत इस्तेमाल करने वाले को मौत की सजा मिलती है और जो उसे बचाएगा वह भी उतना ही दोषी होगा। यह मुकुट खुद महाराज ने सिर्फ राजकुमारी को दिया था और एक आम लड़की का उसे पहनना सीधा राजद्रोह है। फिर वह सैनिकों को आदेश देती है कि प्रिया को जेल में डाल दिया जाए। राजकुमार उसे बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि प्रिया उसके गुरु की अनाथ बेटी है, अगर उससे कुछ हुआ तो पूरे देश के पढ़े लिखे लोग राजकुमारी की निंदा करेंगे। लेकिन राजकुमारी हंसकर जवाब देती है कि असली विद्वान कभी कानून तोड़ने वालों का साथ नहीं देते। इसके बाद प्रिया को घसीटकर जेल ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद राजकुमार की माँ बहुत सारे लोगों को लेकर राजकुमारी के महल में आ धमकती है और राजकुमारी को खूब खरी खोटी सुनाती है। गुस्से में वह अपनी लाठी उठाकर राजकुमारी पर हमला करने जाती है, लेकिन राजकुमारी शाही पहचान दिखाकर कहती है कि अगर यह लाठी उस पर पड़ी तो यह सीधे राज परिवार पर हमला माना जाएगा और कानून के मुताबिक वहीं मौत की सजा दी जा सकती है। साथ आए सभी लोगों को भी दूर देश भेज दिया जाएगा। फिर भी सास अपनी जिद नहीं छोड़ती और कहती है कि बड़ों का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। इस पर राजकुमारी मुस्कुराकर कहती है कि पहले राजा और प्रजा का रिश्ता आता है, उसके बाद घर के रिश्ते। और एक आम औरत का इतनी हिम्मत से शाही महल में घुसकर राजकुमारी को गालियां देना और मारने की कोशिश करना सबसे बड़ा अपराध है। तभी राजकुमारी एक और बड़ा राज खोल देती है कि प्रिया के पेट में शायद राजकुमार का बच्चा पल रहा है। बिना उसकी इजाजत राजकुमार ने दूसरी औरत से रिश्ता बनाया और बच्चा भी होने वाला है। इसके बाद राजकुमारी अकेले जेल में प्रिया से मिलने जाती है और एक चिट्ठी दिखाकर पूछती है कि क्या उस पर लिखी प्रेम की लाइनें उसी ने लिखी थी। प्रिया बिना डरे सब मान लेती है और कहती है कि राजकुमारी के पास सिर्फ पत्नी का नाम है लेकिन राजकुमार का दिल नहीं, इसलिए उन्हें अलग हो जाना चाहिए। वह कहती है कि वह अपने होने वाले बच्चे के साथ हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। राजकुमारी उसकी बातें सुनकर ठंडी हंसी हंसती है क्योंकि यह सब उसी का रचा हुआ जाल था ताकि प्रिया खुद मान ले कि उसके पेट में राजकुमार का बच्चा है। फिर राजवैद्य को बुलाकर जांच करवाई जाती है और वह साफ बता देता है कि प्रिया सच में 2 महीने की गर्भवती है। यह सुनकर राजकुमारी कहती है कि उसकी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, यानी दोनों पहले से ही चोरी छिपे रिश्ता निभा रहे थे। अब कानून के मुताबिक राजकुमार और प्रिया दोनों ने शाही परिवार का अपमान किया है और उन्हें सबसे कठोर सजा मिलेगी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।